ध्यान रखना देवियों, भादों का महीना है, तिथि अष्टमी है, दिन बुधवार है और माताओं बहनों अंधकार है, घोर रात। भादों का महीना, वो भादों की रात, हाथों हाथ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और 101 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं आशु यादव देवी, रामपुर के निवासी हैं, जो 101 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे। भगवान कन्हैया सुख और शांति प्रदान करते रहे, ठाकुर जी की असीम अनुकंपा बरसती रहे, सदा सर्वदा ये परिवार धर्म के रास्ते पर चलता रहे। आशु जी को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। और टीटू यादव जी माल्या पढ़ करके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे, भगवान सुख शांति प्रदान करते रहे। ध्यान रखना माताओं, परीक्षित महाराज देवकी के उदर में पीड़ाएं आ रही हैं, पीड़ाएं। और कंस ने एक एक पहरेदार की जगह 10-10 पहरेदार, कट्टर कुत्ते ढलवा दिए, फाटक बंदी करवा दी और गुजराती ताले डलवा दिए। कहां के ताले? गुजराती ताले। आप लोग सोच रहे होंगे क्या ताले बने रहे थे मथुरा में? हैं? गुजराती ताले मजबूत होते, क्योंकि ज्यादातर देखा जाए, अब हम तो नहीं कहेंगे और न मैंने आकलन किया है, लेकिन जो प्रतिपक्ष के नेता आदि कहते हैं, जो लोग कहते हैं कि ज्यादातर जो ठग हैं वो सब गुजराती के हैं। हाँ हैं, विजय माल्या को देख लो, अडानी देखो हैं, हाँ जो सरकार 4-4 हजार करोड़ है, क्यों रमेश माफ कर देती है। तो भाइयों ध्यान रखना, गुजराती ताले डलवा दिए। सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षा। कंस आया, बहन को धमकाने लगा, कहने लगा बहन मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं है, तू एक बच्चे को जन्म और दे दे, हम तुझे कारागृह से मुक्त कर देंगे। देवकी बोली भैया जब बच्चे का जन्म होगा तब मैं तुम्हें बता दूंगी। पीड़ाएं हो रही, यहां से चले जाओ, आवाज नहीं निकल रही, यहां से चले जाओ, मुझे मत सताओ। कंस कहने लगा तू बच्चे को जन्म देना नहीं चाहती है, तू बच्चे को जन्म दे रही या नहीं? नहीं तो तेरे पेट को फाड़ करके, पेट को चाक करके बच्चे को बाहर निकाल लूंगा। और वह पापी दुष्ट कमीन राक्षस ने, वह कंस ने देवकी के उदर पर कटारी रख दी। देखिए माता वो कहा यह आत्मा बच्चा पैदा है, आत्मा बच्चा जो पैदा होगा, आत्मा बच्चा तेरे गर्भ के अंदर है, यही मेरा काल है। देवताओं की वाणी कभी झूठ हो नहीं सकती। इसे बाहर निकाल के तत्काल उसकी हत्या करेंगे। रोहित जो ये क्या है, मैदानपुर हैं, क्यों भैया? मधैयापुरा, जो मधैयापुरा के निवासी हैं, ये 201 मुद्राएं देके व्यासपीठ को सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान भ्राता श्री रोहित यादव जी। ध्यान रखना भाइयों, सुखदेव जी समझा रहे राजन परीक्षा। कंस ने देवकी के उदर पर कटारी रख दी, मारने के लिए तैयार हो गया। एक बच्चे को जन्म और दे दे, तुझे कारागृह से मुक्त कर देंगे। देवकी बोली भैया जब बच्चे का जन्म होने का समय होगा तभी तो जन्म लेगा, मेरे बस की बात नहीं है भैया, अत्याचार मत करो। क्यों मुझे मारने के लिए जा रहे भैया, थोड़ा तरस लाओ। देवकी बोली भैया भैया मत बोले, कड़वी बोली
केवल जमीन पर गिर जाती हैं। पीड़ाएं पर पीड़ाएं आ रही हैं, प्रसव का समय है। देवकी को एक घूंट पानी देने वाला कोई नहीं है उस जेल खाने में, कारागृह में। अब देवकी प्यास के कारण छटपटा रही है, तड़प रही है। कोई मेरी मदद कर दे, कोई पानी पिला दे। देवकी रो करके बोली, पिया। कंस तो धक्का मार करके पैर पटकता हुआ चला गया, पहरेदारों से बोल गया है, पैरा हमेशा सावधानी से लगाना, सो मत जाना, चौकन्ने रहना। अगर किसी भी तरीके से तुमने ढिलाई दी तो देवकी के गर्भ से जो बालक पैदा होगा मेरा काल बनेगा, मैं मारा जाऊंगा। इसीलिए आप लोग सावधानी बरतो, सावधानी। देवकी बोली अपने प्राण पति वसुदेव से, पिया तुम ही थोड़ी तरस लाओ, मुझे प्यास लगी है, घूंट पानी दे दो। माता उधर में पीड़ाएं हो रही हैं, देवकी बिलख रही है, जेल खाने में रो रही है। अरे निक पानी प्यारे मेरे सैया, आए जाओ पास छू प्यारे पैया। शिला से बांध गया, हाथों में हथकड़ियां डाल करके, पैरों में बेड़ियां डाल करके मुझे शिला से जकड़ करके चला गया। मेरे बस की बात नहीं है प्रिय, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बोले हे देवी, अरे छाती से शिला रे लगाए ले, कछु गुड़ पर मगे ब्रह्म के गाय ले। भाइयों, वो विपद आपत्ति देवकी के ऊपर, कारागृह में मैया बिलख रही है, तड़प रही है।